नमस्कार दोस्तों। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और प्रश्न हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड आर फाउंड इन द ओरल कैविटी। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है 3 जोड़ी, जिसमें एक है सबलिंगुअल अधोजिह्वा मतलब जीभ के नीचे पाई जाती है, दूसरी है सब मंडिबुलर अधो हनु मतलब जबड़ा के नीचे पाई जाती है, ठीक है। तीसरी है पैरोटिड गिलन मतलब जो कान के पास में पाई जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सलाइवा इन पीएच। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जिसे स्लेवरी एमलाइज भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर हम देखा जाए तो लाइसोजाइम नहीं बोलेंगे, एल वो होता है स्लेवरी एलाजाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द टंग इज नोन अबाउट वेटर। कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? तो वो भाग से होती है, कड़वे की जानकारी वो होती है पश्च भाग से, बैक साइड ऑफ टंग से हमें कड़वे यानी बिटर टेस्ट की जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग से भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता? तो उसका सही आंसर है इन द फ्रनेक्स यानी ग्रसनी में। यह एक मतलब ग्रसनी ना दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का भाग होती है, इसमें पाचन नहीं होता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? तो इसका सही आंसर है ग्लोटिस। ग्लोटिस के होते हुए भोजन ग्रसनी से आमाशय में पहुंचता है। इपिग्लोटिस क्या होता है? यह एक मतलब एक द्वार जैसा होता है जो दोनों में काम करता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन वाली साइड खुलती है, जब हम डाइजेशन फूड होता है तो रेस्पिरेशन वाली बंद हो जाती है और डाइजेशन वाला भाग ओपन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? द फूड फ्रॉम द एसोफेगस फर्स्ट रीचेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्टोमच। तो इसका सही आंसर है कार्डिएट भाग। कार्डिएट भाग को ईसोफेगस टच करती है, जोड़ती है। फंडिक पार्ट क्या होता है? वो स्टोमच का भारी भाग होता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जठर रस गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है। तो इसका तो आंसर सब बच्चों को पता ही होगा। जठर रस गैस्ट्रिक जूस का श्रावण कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर है स्टोमच आमाशय से। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ये इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? केसीन। ये हम पहले भी कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टन और प्रोटेस में परिवर्तित कौन करता है? तो इसका सही आंसर है पेप्सिन, ठीक है। जो कहाँ से निकलता है? आमाशय से। ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? वो पेनक्रिया से निकलता है, ठीक है। वो भी प्रोटीन का ही पाचन करता है लेकिन वो पेनक्रिया से निकलता है। और पेप्सिन कहाँ से निकलता है? यह हमारे आमाशय से यानी स्टोमच से निकलता है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, HCl का क्या कार्य है? डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जीवाणुओं को नष्ट करना? नहीं। न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टायलिन, टायलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता? नहीं। द मेक इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव, इसके से एंजाइम को सक्रिय बनाता है? बिल्कुल सही। ये क्या करता है? यह एक अम्लीय वातावरण तैयार करता है जिससे कि पेनक्रिया से निकलने वाले, सॉरी स्टोमच से आमाशय से निकलने वाले जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमाशय में पचने के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सबसे पहले जो भोजन मुंह में पचता है उसे बॉयल कहते हैं, जो आमाशय में पड़ता है उसे कायम कहते हैं, जो आइंस्टीन में मतलब जो आइंस्टीन में पचता है उसे कायल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कायम। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है रेनिन, जो दूध को दही में बदलता है, ठीक है। टाइलिन और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। टाइलिन हमारे कहाँ पाया जाता है? तो मतलब अब रेनिन इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो सर्वाधिक
भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है छोटी आंत में, लेकिन इसके ऑप्शन में छोटी आंत दे रखी है या सही दे रखी है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ता है? तो छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ता है? वो है इलियम। कौन सा भाग जुड़ता है छोटी आंत का आमाशय से? वो जुड़ता है हमारा, सॉरी, ग्रहणी जुड़ती है, डिडेनियम, ड्यूडेनम जुड़ता है। ठीक है, ग्रहणी, इलियम नहीं जुड़ता, सॉरी गलती होगी। अगले क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। किससे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? ऐसा कौन सा रस है जिससे हम फुल डाइजेस्टिव जूस कहते हैं? तो वो हमारा कौन सा है? पैनक्रियाई जूस। क्योंकि पैनक्रियाई जूस में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, इसलिए हम इसे फुल डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है पित्त रस, मतलब बाइल जूस का हम स्टोरेज कहाँ करते हैं? तो इन द लीवर। ठीक है, और बाइल जूस किसके काम आता है? तो ये वसा के इमल्सीकरण में काम आता है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बाइल जूस। ठीक है, पित्त रस जो कहाँ पर हमारे स्टोर होता है? वो लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? मतलब जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो उनका संचित भोजन क्या कहलाता है? जीव जंतुओं का संचित भोजन कहलाता है हमारा ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन कहलाता है। स्टार्च या मंड होता है, वो पेड़ पौधों में होता है और पत्तियों में होता है ना, वो पेड़ पौधों में जो स्टोरेज भोजन होता है उसे मंड कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीएच मान बताइए। तो स्लाइवा का होता है 6.8 पीएच मान, ब्लड का होता है तुम्हारा 7.4, पित्त रस का थोड़ा 3 पॉइंट की समथिंग होता है, गैस्ट्रिक रस का 2.8 होता है, यूरिन का 6.8 से 6.4 से 6.8 होता है। मिल्क का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीएच मान कितना होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आए तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो वो है सबलिंगुअल। ठीक है, मैं ऐसे पहले ही क्वेश्चन को करा चुका हूँ इसको कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। जब उसमें बताया था कि कितने प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की ग्रंथियाँ, उसमें मैंने आपको सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि बताई थी। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विली वर्क ऑफ इंसाकुरो, इंसाकुरो का विली कार्य क्या है? तो क्या है इसका? अब्सॉर्प्शन, मतलब अवशोषण करना। किसका? भोजन के, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कार्बो डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन और डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए, इसका सही आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जल का अवशोषण होता है, इसे जल का कटोरा भी कहा जाता है, मतलब जल का कटोरा ही कहा जाता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बो डाइजेशन हमारी जीभ से, मतलब जैसे ही हम अपने मुंह में इनहेल करते हैं वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय और पैनक्रियाज में हो जाता है, जिसमें ट्रिप्सिन और पेप्सिन पाए जाते हैं एंजाइम। ठीक है, वसा का हम, जिसमें वाइल जूस होता है, वो वसा के मलसीकरण में काम आता है। ठीक है, उससे वसा का मलसीकरण होता है। लाइपेज से भी वसा का होता है। ठीक है, अगला है वर्मीफॉर्म अपेडेक्स, अवशेषी अंग बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ता है? तो बड़ी आंत के सबसे, किससे जुड़ता है? इलियम, रेक्टम से जुड़ता है। ठीक है, किससे जुड़ता है? रेक्टम से। ठीक है, जो हमारा जो अवशेषी अंग है एपिडेक्स, जिसे एपिडेक्स कहते हैं, हिंदी भाषा में अपेंडेक्स कहते हैं जिसे, वो किससे जुड़ता है? रेक्टम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपको दे रखा है, छोटी आंत के भाग दे रखे हैं, इलियम, जेजिनम और ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम से क्या होता है? सबसे जो छोटी आंत के भाग दे रखे हैं, स्मॉल आंत के भाग हैं, वो बड़ी आंत से जुड़ता है। कौन? अपेंडिक्स। ठीक है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो किस भाग में सबसे पाचन पूरा हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाई रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो प्रोटीन पचाने के लिए अग्नाई रस में जो किससे निकलता है? पैनक्रियाज से।
कौन से? पैनक्रियाज से। तो इसमें पैनक्रिया को पचाने के लिए कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, ठीक है। और अग्नाई, हाँ हाँ हाँ, पैनक्रिया अग्नाई रस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ। पैनक्रियाज से कौन सा निकलता है? टेन ट्रिप्सिन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में कौन सा मदद करता है? एमलाइज, ठीक है। कौन सा करता है? एमलाइज, ठीक है। कौन सा करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद कौन सा करता है? एमलाइज, ठीक है। जिसे स्लेवरी एमलाइज भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में टाइलिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उसके अंगों से संबंधित है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र का, एनाटॉमी, ठीक है, क्रोनोमोबायोलॉजी और मायोलॉजी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? एंजाइम लाइपेज, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा होता है? लंग, फेफड़े द्वारा, सिलेवरी ग्लैंड द्वारा, लीवर द्वारा या पैनक्रिया द्वारा? इसका सही आंसर है पैनक्रिया द्वारा, ठीक है। लाइपेज और स्लेवरी एमलाइज कहाँ से होता है? जिसे टाइलिन कहते हैं, वो हमारे मुख में, बुकल कैविटी में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? हृदय, किडनी, फेफड़े या अपेंडिक्स, जिसे परसिस्ट कहते हैं, जो हमारी बड़ी आंत के रेक्टम भाग से जुड़ा होता है? इसका सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के पास कितने सकुते के दंस्तर होते हैं? हाउ मैनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन यूज? जिसका मैंने आपको सूत्र बताया था 21-23, जिसमें ICPM बताया था। आई मतलब इंसीजर बताया था, और सी बताया था कैनियन। 21-23, तो एक और एक कितने हो गए? 2, और 2 दूनी 4। कितने इसके होते हैं? देखिए IC में जैसे 21-23 होते हैं, ठीक है। इसका होता है 2 गुणा 2, ठीक है। तो एक का दूनी कितना हो गया? 2, ऊपर हो गए 2 और नीचे हो गए 2, तो टोटल कितने हो गए? 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भोजन का मुख्य पाचक और अवशेषक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अग्नाई रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो अब जो अग्नाई रस होता है उसको एक्टिव करने के लिए क्या मैंने बताया था? HCl जिसका pH मान 2.4 से 2.8 के समथिंग होता है। ये क्या करता है? ये एंजाइम को एक्टिव करने के लिए अम्लीय वातावरण प्रदान करता है। तो किसकी होती है? अम्लीय, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को और पानी की आवश्यकता होती है। देखिए पोषक तत्वों के शरीर की तो आवश्यकता हमारे शरीर को होती ही है, लेकिन कुछ होते हैं फाइबर, जिसे फाइबर्स कहते हैं। जी क्या करते हैं? हमारे मल को बाहर निकालने में रेशेदार पदार्थ होते हैं जो हमारे मल के रूप में निकलते हैं, ठीक है। इनकी भी आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी क्या है हमारा? न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। फैट भी है और प्रोटीन भी न्यूट्रिशंस है, ठीक। लेकिन इसके अलावा हमें फाइबर्स की भी आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने बॉडी वेस्ट को बाहर निकाल सकें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्कल कैविटी किस अंग की प्रणाली का एक घटक है? पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, संचार प्रणाली, प्रजनन प्रणाली। देखिए अब अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा तो रिप्रोडक्ट प्रणाली का तो नहीं हो सकता, सर्कुलेटर सिस्टम का नहीं हो सकता, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम बचा है, ठीक है। बुक्कल कैविटी क्या होता है? तो वो मुख गुहा होती है, ठीक है। बुक्कल कैविटी क्या होती है? मुख गुहा। तो अगर मुख गुहा की बात की जाए तो ये हमारे किसका बात है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्योंकि अगर उसकी बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्ट सिस्टम में फ्रेनेक्स होती है, ईसोफंगस होती है, स्टोमच होता है, लीवर होता है, ठीक है। ये सारे भाग होते हैं, लेकिन बेकल कैविटी का कहीं ऑप्शन नहीं होता। तो ये हमारे किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, वहाँ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए एंजाइम मतलब एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन्स, ठीक है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? जीव, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, वो जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? देखिए एंजाइम कहलाते हैं वो, ठीक है।
देखो देखिए, लार हमारा क्या है, टाइलिन, वो क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है ये। तो हम किस सजीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों को तोड़ने के लिए जैव पदार्थों को पकड़ते हैं, जहाँ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, उसका सही आंसर है एंजाइम। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भोजन को आंत के साथ ढकने के लिए नहर की मांसपेशियों की परत को लैबल संकुचन को कहा जाता है। क्रमांचन क्या कहलाता है, क्रमांचन, क्रमांचन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अंग में अंगुलियों के समान वृद्धि होती है और जिसे बिल्ली 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 सिंगुलर विलस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा छोटी आंत में क्या होता है, एक संरचना होती है, बिल्ली बिल्ली जैसी संरचना होती है, जो हमारे भोजन को अपशोषण करने में मदद करती हैं। ठीक है। और ये क्या होती हैं, इलियम में होती हैं। यहीं से भोजन का अवशोषण शुरू होता है। ये ठीक है। ये ना उंगली लायक संरचना होती है, फिंगर लायक संरचना होती है। ये भोजन को अवशोषण करने के लिए अपना क्षेत्रफल में वृद्धि कर देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है। ज्ञानदांत, पिलिया, थायराइड, पित्ताशय। इसका सही आंसर है विजडम टीथ। ये हमारे मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पित्त कहाँ जमा होता है, मतलब पित्त रस कहाँ जमा होता है, बाइल जूस, वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड। इसका सही आंसर है लीवर में। लीवर में पित्त रस का जो पित्ताशय से निकलता है, बेल ग्लैंडर से निकलता है, उसका लीवर में पित्त रस बाइल जूस स्टोर होता है। समय समय पर गुदा के माध्यम से मल पदार्थ को हटा दिया जाता है, जिसे के रूप में जाना जाता है। अवशोषण के रूप में नहीं, इजेक्शन के रूप में, इंटीगेशन के रूप में, आत्मसात के रूप में, जिसे माना जाता है इजेक्शन के रूप में। ठीक है। इजेक्शन के रूप में हम अपने बॉडी से, अपने शरीर से बॉडी वेस्टली पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। तो आमाशय